हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रौनक मैथ मैजिक ट्रिक्स। आज मैं करूँगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंट्रेंस टेस्ट के जो टेस्ट होता है उसको सॉल्व करूँगा मैं। तो हुआ एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एक टेस्ट हुआ था अप्रैल 4 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, क्लास 9 के लिए। तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 6th और 9th के लिए। इसके एग्ज़ाम्स होते हैं दिसंबर में होते हैं और एक जनवरी के आसपास होते हैं। तो तब तो कोविड था तो इसलिए चेंज हो गया अप्रैल। तो इसमें होते 5 सब्जेक्ट्स के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में आता है आपका इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस एंड सेकेंड पार्ट में आता है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो इस पे टोटल मार्क्स भी 50-50 एंड 150 एंड 200 के टोटल क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहते हैं। तो इसमें वैसे बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते बनाना। तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रौनक मैथ मैजिक ट्रिक्स। आज मैं बनाने वाला हूँ आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम टेस्ट पेपर्स। तो मैं इसका सलूशन देने वाला हूँ आज। तो मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल। तो मैंने इसको दिया था। इसमें मैंने 9th क्लास के लिए पेपर दिया था। तो वहीं से मेरे पास ये एग्ज़ाम पेपर आए हैं। तो इसी के मैं आज ये सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं कम से कम, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ये इसको 2 पार्ट में भाग दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो इस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में वैसे कट ऑफ बहुत रहता है, पर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल होते हैं। और वहीं अगर सैनिक स्कूल की बात कर लिया जाए तो उसमें कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, पर उसके क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं बनाने। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश से। आज मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स इसमें बताऊंगा, इंग्लिश एंड हिंदी एंड सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस ये किसी और दिन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पेपर्स हैं। तो पार्ट 1 इंग्लिश के हैं। तो फर्स्ट में आपको पैसेज दिया रहेगा। तो ये तो वैसे हर एग्ज़ाम में और जो कंपटीशंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पैसेज तो आना ही है। तो इसमें पैसेज के हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ऐसे फर्स्ट, सेकंड एंड पैसेज पढ़ के ये सबको क्वेश्चन देने हैं। और ये पैसेज वैसे उतना इजी रहेगा नहीं। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इसमें से जो पढ़ के और इसमें क्वेश्चंस दे रहेंगे, पढ़ के बस लिख देना है। इसमें आपको एक तरह का जो क्वेश्चन रहता है उसके एक तरह के एंटोनिम उसमें दिए रहते हैं एमसीक्यू में। क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, द 16th सेंचुरी वॉज एन एज ऑफ ग्रेट मैराइन एंड हैज़ डैश एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, द 16th सेंचुरी, देखिए द 16th सेंचुरी एंड एज ऑफ ग्रेट मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें टेरेस्ट्रियल दिया रहेगा, इसको बस भर देना, पर ऐसा नहीं है। इसका जो एंटोनिम, इसका जो सही मतलब होता है उससे इसको निकाल के हमें इसमें डालना रहता है एमसीक्यू में। तो यहाँ लैंड दिया हुआ, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड होता है, तो लैंड एक्सप्लोरेशन यहाँ लैंड भर देंगे। तो वैसे ही अभी अगर तो सेम पैसेज तो हर एग्ज़ाम में रहेंगे नहीं। तो ये तो वैसे मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो उसका पैसेज है। तो इस पैसेज को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने बस पैटर्न बता दिया कि पैसेज आएगा ज़रूर। सेकंड सेक्शन की ओर तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी 5th क्वेश्चन तक वही है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें हमें बताना है कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही है। तो 6 से लेकर 10 तक यही है। तो पहले क्या, ऑकरेंस। तो ऑकरेंस का बी हो जाएगा OCURRANCE। फिर 7th क्वेश्चन एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव का फर्स्ट स्पेलिंग ये हो जाएगा AGGRESSIV। 8th मस्क्यूलेटर। तो यहाँ पे MUSCULATURE मस्क्यूलेचर, ये आपका हो जाएगा। 9th एक्सीडेंटली। तो इसमें बी हो जाएगा ACCIDENTALLY। एंड लास्ट है एम्बैरेस। तो ये आपका 10th का ए हो जाएगा EMBARRASS। तो एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस ये दोनों भी आने। तो इसको भी आप टॉपिक वाइज थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो सही रहेगा। तो ये बहुत काम देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा ही। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही दिया हुआ है कि क्वेश्चन जो है वो एक्टिव इनडायरेक्ट में रहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रहेंगे। उसको आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट में रहेंगे तो डायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट में रहेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू। फिर एक आ गया कॉमा,
एंड शी सेड टू हर इन काम वॉइस। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा सिंपली, शी वॉन्ड हर कामली डेट शी वुड शूट हर इफ़ शी डिडेंट कीप क्वाइट। इसमें सिंपली कुछ बस रूल्स के हिसाब से चलना है। ये जो डबल कोट्स है इसको हटा के यहाँ जैसे इसको हटाएंगे तो ये डैट आ जाएगा, डैट बीच में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें जैसे जो ज़्यादा अच्छा लगे। तो शी वॉन्ड हर कामली, मतलब काम वॉइस में उसने उसको वॉर्न किया कि इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू। तो शी वुड स्टॉप शूट हर इफ़ शी डिडंट कीप क्वाइट। इसमें थोड़ा टेंस का भी चेंज होता है, तो वो तो आप इंग्लिश के बुक से इसका थोड़ा रूल्स है सब देखेंगे तो सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए आंसर। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल प्लेड विराट। तो इसमें आपका भी बी हो जाएगा, द स्पेक्टेटर सेड डैट विराट प्लेड वेल एंड applauded him. The spectator said that Virat played well and applauded him. 13th क्वेश्चन देखते हैं। The traveler inquired the potter if he could tell him the way to the nearest inn. तो इसमें आपका बी हो जाएगा, The traveler said to the potter, Can he tell me the way to the nearest inn? मतलब ये आपका दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, तो इसको डायरेक्ट में चेंज कर देना, तो ये ऐसा हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखते हैं। I said to my father, Let us go to some restaurant for a change. तो इसमें आपका ए हो जाएगा, I asked my father to go to some restaurant for a change. लास्ट देखते हैं इसका इंडायरेक्ट का। सोनिया सेड ओ आई वर ए चाइल्ड अगेन। तो इसका सी हो जाएगा आंसर, सोनिया स्ट्रांगली विश डैट शी हैड बीन ए चाइल्ड अगेन। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होता है और आपका एक्टिव पैसिव, जैसे मैंने बोला था एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा ही। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक्टिव में दिया उसको पैसिव में चेंज करना है। तो हैव द बॉक्स ब्रोकन, तो इसका आंसर होगा दे हैव ब्रोकन द बॉक्स। 17 द टीचर टॉट ए पोएम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द पोएम वॉज टॉट बाई ए टीचर। 18th क्वेश्चन देखते हैं अब, हु ब्रोक द विंडो, तो इसका बी हो जाएगा आंसर, बाई हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, तो इसका बी हो जाएगा, आई हैड बीन स्ट्रक बाई ए स्टोन ऑन द हेड। मैं बस ऐसे पैटर्न बता रहे थे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में। 20 देखते हैं, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज़, तो इसका ए हो जाएगा आंसर, दिस सस्पेक्ट इज क्लेम टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज़। तो अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब इसमें दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ है, उसका बेस्ट मीनिंग, मतलब उसी से एक तरह का आपको एंटोनिम निकालना है बस। तो जैसे इफिजी दिया हुआ है, तो इफिजी मतलब डमी, उसको वैसे बोला जाए तो पुतला, स्टैचू, तो इसका आंसर हो जाएगा डमी। फिर होमोजेनस, तो इसका सिमिलर हो जाएगा। तो होमोजेनस से आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, जैसे होमोफोन्स जो सिमिलर होते हैं, साउंड सेम करते हैं, तो वही सिमिलर। फिर एंथिथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एफिनिटी, इसके वर्ड रिलेट करता है। एंड हैप हज़ार्ड भी अनप्लैंड, जो प्लान्ड अन हो, मतलब उसको अभी तक कुछ फिक्स नहीं हो प्लान, उसको कर देंगे। एंड प्रूडेंट मतलब वाइज हो गया, एंटोनिम इसका वाइज हो जाएगा। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th में तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो गाइज 6th क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इज़ देयर डैश आइसक्रीम लेफ्ट इन द बोल, तो इज़ देयर एनी आइसक्रीम लेफ्ट इन द बोल, एनी हो जाएगा। 27th आई नीड डैश मनी, तो आई नीड सम मनी। वी हैव नॉट हैड डैश रेन दिस मानसून, तो वी हैव नॉट हैड मच रेन दिस मानसून। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन है, डैश पीपल थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन, तो सेवरल पीपल थिंक इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। 30th क्वेश्चन, ही हैज़ डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, तो ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। 7th, तो इसमें आपको बताना है जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं कि वाक्यों को एक वर्ड में बदले, जैसे एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस दिया रहेगा तो उसके लिए एक अलग से वर्ड आता है, तो उसको लिखना है। तो इंग्लिश में ही वही है। तो देखते हैं क्वेश्चन, पर्सनल हु डज नॉट बिलीव इन एक्सटेंस ऑफ गॉड, तो उसको एथिस्ट बोलेंगे। ए डिजीज विच स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट कंटेजियस,
ए मैन हुज लॉस्ट हिज वाइफ, विडोवर। ए डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज, तो इसका आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। ए लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, इसका आंसर होगा स्प्रिंस्टर। तो एट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनिम बताना है। तो ऑप्टिमिस्ट इसका पेसिमिस्ट हो जाएगा, कॉमनर इसका नोबल हो जाएगा, चाउस्टिक इसका काम एंड ऑर्डरली, एली एनिमी, वैकेंट ऑक्यूपाइड। अब आइडम्स एंड फ्रेजेस आ गया, मुहावरे, कंप्लीट द आइडम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वंस इन ए ब्लू मून वी मेट ईच अदर, तो मून, वंस इन ए ब्लू मून, बहुत दिनों बाद। फिर ही हैज़ बीन जॉबलेस फॉर सेवरल मंथ्स एंड इट इज हिज वाइफ हु कीप्स द डैश बॉलिंग, तो इसका हो जाएगा पॉट। ए प्रिंसिपल टुक हिम टू टास्क, ए फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज ट्राइड टू फिश इन ए ट्रबल्ड वाटर ऑफ हिज फ्रेंड, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा गया। तो यहाँ तक तो सब तो आपका ग्रामर हो गया। अब यहाँ पे आपका एक कॉम्पोजिशन आएगा, जैसे ये पूरा एक वो दिया रहेगा आपको पोएम से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, पोएम्स के ऊपर के क्वेश्चंस आपको भरने हैं। ये भी एक तरह का पैसेज की तरह ही है कि जो इसको बस आपको समझना है और इसमें जो वर्ड्स हैं उसको एंटोनिम सिनोनिम करके बस इसमें भर देना है कुछ कुछ में। तो यहाँ तक तो आपके यहाँ तक 50 तक क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने वाले हैं। थोड़ी ग्रामर रहेंगे, थोड़े कॉम्पोजिशन से रहेंगे, इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज। 50 क्वेश्चन तक आपके पोएम से रहेंगे। तो पोएम चेंज, तो ये भी चेंज होते रहेगा पोएम, तो ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते सेक्शन 2 की तरफ। तो मैं आपको बस आज ये 2 चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी बताऊंगा, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस ये कभी किसी और दिन। तो चलिए हिंदी की तरफ अब बढ़ते हैं। सेक्शन 2 हिंदी। क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्यामी शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो इसमें आपका ये ए हो जाएगा, अंतर प्लस यामी। 52 देखते हैं। वह लड़की चतुर है, रेखांकित में से कौन सा विशेषण भेद है? तो ये गुणवाचक हो गया, चतुर गुणवाचक है। फिर मृगलोचन समस्त पद में से कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास हो जाएगा आपका। 54 सही वर्तनी पहचानी है। तो इसमें औद्योगिक का स्पेलिंग देखना है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा, ये करेक्ट स्पेलिंग है। अब देखते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन। वह आप ही आ गया में सर्वनाम भेद बताइए। तो इसे नीचवाचक हो जाएगा, सर्वनाम भेद। फिर श, श, स, ह व्यंजन वर्ग को क्या कहते हैं? तो इसको स्पर्श कहेंगे, क्योंकि ये सब बोलने में स्पर्श लगता है। श, तो श में जीभ और ऊपर के तालु का हो जाएगा, तो स्पर्श हो गया। फिर सोहन दौड़ रहा है, रेखांकित क्रिया का भेद है, कौन सा भेद है? तो ये सकर्मक हो जाएगा। जुग जुग जियो में से वाक्य का प्रकार कौन सा है? तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। ताट शब्द के लिए कौन सा शब्दार्थ अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है, इसका गर्म हो जाएगा कि भाई पिता पूज्य इससे मिलते जुलते हैं। उपपत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। फिर 61 निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा से संबंधित नहीं है? तो इसमें गुणवाचक हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तीनों इसके भेद होते हैं संज्ञा के। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो इसमें तपस्विनी हो जाएगा आपका। फिर हवाई जहाज उड़ चुका था, रेखांकित अंश का क्रिया भेद कौन सा है? तो इसमें नाम धातु क्रिया हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 64 क्वेश्चन। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा, तो शक्ति के अनुसार। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। 2 ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। निम्नलिखित में दीर्घ संधि का उदाहरण है नवौषधि। खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत परिश्रम करना इसके मुहावरे का अर्थ होता है। तो अब देखेंगे 69 क्वेश्चन। क्रिया शब्द के भेद हैं, तो क्रिया शब्द के 4 भेद होते हैं। और अश्व का तद्भव रूप क्या होता है? तो घोड़ा होता है। तो इसके नीचे गाइस आपका है सोशल साइंस का क्वेश्चन है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सब्जेक्ट और इसी टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।